श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव कमेंट में जय माम लक्ष्मी जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, हम सबको पता है सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और इस सावन के महीने में आप सभी की मनोकामना पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, अब वह दिन आ गया है जिस दिन आपको कालेश्वर महादेव वाला उपाय करना है। इस सावन के महीने में न सिर्फ आपकी किस्मत चमकेगी, आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना सावन खत्म होने से पहले पूरी हो जाएगी। उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे। साथ ही साथ अगर आप किसी कारणवश घर से बाहर नहीं जा सकते तो इस वाले उपाय को घर पर कैसे करना है, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की तरफ, जो कि आपको कालेश्वर महादेव वाला उपाय करना है। देखिए किन लोगों को करना है। यह आपकी जीवन की सारी समस्याओं को खत्म करता है। अगर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को नजर लगने की समस्या है, बार बार उसके नजर, जादू टोना टोटका अगर किसी ने करके रखा हुआ है, बहुत ज्यादा अगर वह परेशान रहता है, उस व्यक्ति के लिए आपको करना होगा। अगर आपके कोई शत्रु है जो आपको हानि पहुंचाते हैं तो उनको खत्म करने के लिए क्या करना होगा। आपको डर सताता है, आपकी घबराने की समस्या है, ध्यान से सुनना, घबराने की। अगर आपके जीवन में समस्या है, थोड़ा सा बंद कमरे में रहे, पसीने छूटने लगते हैं, घबराते बहुत हो, या फिर किसी भी तरीके का आपकी कुंडली में कोई दोष है, चाहे वह गुण दोष हो, चाहे पितृ दोष हो, किसी भी तरीके का कोई दोष हो, उसके लिए। और अगर आप जीवन में तरक्की नहीं पा रहे हो, है ना, उन्नति पा रहे हो, जीवन में बहुत पीछे हटते चले जा रहे हो, तो यह कालेश्वर महादेव का नाम लेकर के यह छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। इस सावन के महीने में आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होगी। इतनी तरक्की करोगे आपने सोचा नहीं होगा। इसके लिए आपको चाहिए क्या, वह चीज ध्यान से सुनिए। आपको लेना होगा इस तरीके से कपूर कितना लेना है, 2 से 3 टुकड़े आपको कपूर के लेने हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना, ठीक है। और इसी के साथ में आपको लेना होगा एक दीपक। बस क्रम यह रहेगा कि जो भी आप दीपक लोगे ना, यह एकदम नया दीपक होना चाहिए। इस चीज का ख्याल रखना, कैसा दीपक, नया दीपक होना चाहिए। और इसी के साथ में आपको लेना होगा एक लौंग का जोड़ा। उपाय करने का तरीका जो है वह बहुत ही ज्यादा विशेष है, इसलिए ध्यान से सुनिए। घर पर कैसे करना है वह भी मैं आपको बताऊंगा। एक लौंग का जोड़ा। लौंग का जोड़ा मतलब आपको 2 लौंग लेनी है, ठीक है ना। इन सभी को लेकर के आपको पहुंचना होगा किसी भी पीपल के पेड़ के पास में। पीपल के पेड़ के पास में पहुंच करके जो भी यहां पर पीपल के पेड़ के नीचे गंदगी वगैरह हो, तो पहले तो उसे आपको साफ करना। इस सावन के महीने में पीपल पेड़ के नीचे भी महादेव का वास होता है, इस चीज का ध्यान रखना। अब यहां पर आपको क्या करना है, जो आपने एक दीपक लिया है ना, उस दीपक को आपको इसकी पेड़ की जड़ों पर नीचे की तरफ में यहां पर रख देना है। और जो 2 कपूर के टुकड़े आपने लिए हैं, कपूर के टुकड़ों को आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। जला करके जो आपने एक लौंग का जोड़ा लिया है, उस लौंग के जोड़े को आपको अपने सिर के ऊपर से ध्यान रखना। जैसे कि आप हो ना, तो अपने दाहिने हाथ में लेना और अपने सिर के ऊपर से आपको 21 बार घुमाना है। कितनी बार घुमाना है? 21 बार कालेश्वर महादेव का नाम लेकर के। किन का नाम लेकर के? कालेश्वर महादेव का नाम लेकर के आपको 21 बार उतार कर इस लौंग के जोड़े को इसी वाले दीपक के अंदर डाल करके चुपचाप चले आना है। जब सूरज ढलने वाला हो, उससे पहले, प्रदोष काल से पहले पहले इस वाले उपाय को जो व्यक्ति करके आ जाता है, उसके जीवन में कितना परिवर्तन होता है। दूसरा काम यह है कि अगर आपको यही वाला उपाय अपने घर पर करना है तो घर पर आपको चीजें यही चाहिए। अगर आप पीपल पेड़ के पास नहीं जा सकते तो एक पीपल का पत्ता आपको लेकर के अपने घर पर आ जाना है। और इस वाले उपाय को आपको अपने घर पर नहीं, घर के बाहर की तरफ में, जैसे कि आप लौंग में यहां पर कर सकते हो, उस पीपल के पत्ते को यहां पर रखना, दीपक को यहां पर जलाना, ठीक है, यहां पर जलाना, और 21 बार ही उतार करके आपको घर के बाहर यहां पर रख देना है, ठीक है।
जब दूसरे दिन ये जो ठंडा हो जाएगा, उसके बाद में उसे उठा करके घर के अंदर नहीं लेकर के आना है। इसे कहीं पर भी जा करके किसी भी पीपल पेड़ के नीचे डाल करके आ जाना है। उस दिन के बाद से आपकी किस्मत कैसी चमकेगी, देखिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है, पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर बुरा समय आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, समय से पीछे हटते चले जा रहे हो, जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हो, खुद से हार चुके हो, खुद हार मान चुके हो, तो मेरे भोले बाबा पर भरोसा करना। वह तो आपको जीवन में कभी भी पीछे नहीं हटने देगा। अगर घर वाले भी ताने मारते हैं तो एक बार इस उपाय को कर लीजिएगा, आपका भाग्य बदल करके रख जाएगा। इसी तरीके से आपको यह उपाय करना है। देखिए, आपको करना क्या है, लेना होगा एक चुटकी काला तिल, एक चुटकी, तो क्या आधी मुट्ठी के बराबर आपको काले तिल ले लेना है। ठीक है, बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे। और इन्हें किसी भी एक कटोरी के अंदर थोड़ा सा जल लेकर के इन काले तिलों को आपको 15 से 20 मिनट या आधा घंटा थोड़ा सा आपको इसे फुला लेना है। जब यह फूल जाएंगे, फूलने के बाद इसे पीस लेना, यानी कि काले तिल को फुला करके उसका पेस्ट आपको बनाना है। उसी पेस्ट को आपको एक तांबे के कलश में डाल करके और अपने घर के शुद्ध जल से इसी से भर देना और इस लौटे को लेकर के पहुंच जाना। भोले बाबा के मंदिर में शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। जैसे ही आप इधर खड़े होंगे, अब उपाय करने का नियम समझिए। दोनों हाथों में आपको उस कलश को पकड़ना है। इसमें दोनों हाथों में और दोनों हाथों में शिवलिंग के ऊपर से आपको ऐसे करके घड़ी की सुई की दिशा में 7 बार आपको घुमाना है। और जब आप यहां पर बैठे हुए हो ना, तो अपने दोनों हाथों में लेकर के अपने ऊपर से भी आपको 7 बार शिवलिंग पर से और 3 बार अपने ऊपर से इस तरीके से घुमा करके उस संपूर्ण जल को आपको महादेव का नाम लेकर केवल और केवल शिवलिंग पर समर्पित कर देना। जब आप इस काले तिल को 7 बार घुमाकर शिवलिंग पर समर्पित करते हो, उसी समय आपका जितना भी बुरा वक्त है, दुर्भाग्य है, उस सारा का सारा मेरे बाबा हर लेते हैं। और इसीलिए बाबा का नाम है हर हर महादेव, जो आपके सारे कष्टों को खत्म करता है। बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। और तीसरा वाला जो उपाय है ना, यह बहुत ही ज्यादा खास विशेष उपाय है। एक चीज का जरूर ध्यान रखना, जब आप काले तिल को यहां पर समर्पित करोगे ना, उसके बाद में एक लोटा शुद्ध जल जरूर समर्पित करना, चाहे मंदिर का ही कर देना। शिवलिंग पर आपको गंदगी नहीं रखनी है इस सावन के महीने में। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला जो उपाय है ना, यह आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ति के लिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ शनिवार के दिन किया जाता है। अगर कोई इच्छा, कोई कामना, कोई विशेष मनोकामना है आपकी जो पूरी नहीं हो रही है, घर में धन नहीं रहा है, वैभव नहीं बढ़ रहा है ना, पूज्य गुरुजी ने तो यहां तक कहा कि अगर कोई स्त्री अपने मन चाहे वर्ग की कामना से इस उपाय को करती है, तो उसकी एक कामना पूरी जरूर होती है। इसके लिए आपको चाहिए क्या, वह ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको एक स्टील का कलश लेना है और इसके अंदर आपको भरना होगा थोड़ा सा गौ माता का कच्चा दूध। ठीक है, गौ माता का कच्चा दूध आपको भरना है। चाहे आप 1 चम्मच लो, लेकिन गौ माता का लेना ठीक है। इसके अंदर दूध डालना, बाकी अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना। पूरा भर सको तो बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ में आपको एक अलग से एक कलश ले लेना है, लौटा 1 लोटा जल। ये लोगे तांबे के कलश में दूध को गलती से भी आप तांबे के कलश में मत लेना। ठीक है, इसी के साथ में आपको लेने होंगे 11 चावल के दाने, जो कैसा होना चाहिए, अक्षत होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए, कहीं से भी खंडित ना हो। और एक लेना होगा आपको लाल फूल, यह गुलाबी है, आपको लाल फूल लेना है, चाहे कोई सा भी, आपको एक लाल फूल ले लेना। तो जिस कलश में आपने दूध डाला था, स्टील का कलश, इसी के अंदर 11 चावल के दाने और एक लाल फूल भी इसी के अंदर डाल देना है। ठीक है, इन दोनों ऑटो के साथ में तीसरे नंबर की जो आपको चीज चाहिए वो है इस तरीके से कलावा या मौली, जो भी आप कहते हो। इस तरीके से कलावा या मौली लेना। कितनी लेना? अपनी लंबाई के बराबर, जितनी आपकी लंबाई सिर से लेकर पैर तक की, और इन्हें लेकर के आपको पहुंच जाना है पीपल के पेड़ के पास शनिवार के दिन किसी भी समय पर। ठीक है, हो सके तो यहां पर सबसे पहले एक दीपक प्रज्वलित कर देना, गोल बाती का लेकर के जाना, चाहे गाय के घी का या फिर तिल के तेल का। सबसे पहले यहां पर आपको एक लौटा, जो आप दूध का लेकर के आए हो, जिसके अंदर आपने फूल और चावल समर्पित किए हैं, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तस्य,
पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के यहाँ पर आपको समर्पित कर देना है और उसके बाद एक लोटा शुद्ध जल आपको उसी जगह पर समर्पित कर देना है पिपलेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के। ठीक है, दोनों लौटों को समर्पित कर देने के पश्चात दोनों हाथ जोड़ के अपनी कामना बोलना और कामना बोल करके जो आपने एक लाल धागा लिया है उसे इस पेड़ के तने के चारों तरफ आपको बांधना है। लेकिन अगर पेड़ का तना मोटा तो आप किसी भी टहनी पर उस लाल धागे को जब आप बांधें तो उसके अंदर 7 गांठें आपको लगानी है। अपनी मनोकामना अपने मन में कहते हुए पूज्य गुरु जी ने कहा, सावन खत्म होने दो, आपकी वह कामना जरूर पूरी होगी। दोस्तों, आशा करते हैं आज की प्रस्तुति आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। हे लक्ष्मी माँ, जो भी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करे उसके घर में कभी भी किसी चीज की कमी न होने देना।